अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्लेन इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट निकालना हो तो उसके लिए कैसा फार्मूला होता है, क्या फार्मूला लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने काम क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ अभी के लिए बाकी आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम जो हो क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने क्या क्या काम करना है, 3 चीज़ें निकालनी है। वो कहते हैं कि आपके पास टू फाइंड द नंबर्स, टू फाइंड द सम प्रोडक्ट्स एंड एवरेज ऑफ गिवन 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर्स आपके पास दिए हुए जिसका आपने सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है और एवरेज निकालना है। अच्छा, मैं वैसे सरसरी ऊपर से बता देती हूँ। सम करना क्या होता है, 5 नंबर मीन्स के 1 2 3 4 5 नंबर से इनसे प्लस करना है। ठीक है, लेकिन कैसे करना है फॉर्मूले के थ्रू, वो हम लोगों ने करना है। प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये चीज़। और एवरेज, जो सम आपका आंसर आया है उसको आपने नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो आपके पास क्या आ जाती है, एवरेज निकल आता है। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने क्या करना है, थ्रू फॉर्मूला निकालना। अभी तो आपने कर लिया अपने माइंड में, लेकिन आप लोग किस तरीके से फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम इसको यूज़ करोगे, वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ आज के लेक्चर में पढ़नी है। चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट किया। हर चीज़ को स्टार्ट करना होता है और एंड करना होता है, तो उसको हम लोगों ने सिंबल यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इनपुट लेनी है। इनपुट में हमने अब हम नंबर्स लेने हैं कि किस क्या क्या हमारे पास नंबर्स होंगे। तो इनपुट में हम लोगों ने क्या किया, 5 नंबर्स लेने। आप कुछ भी ले सकते हो, ABCDEF भी ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, N0 N1 N2। ओके बच्चों, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि आप लोगों ने अपने हर वेरिएबल को सेपरेट करना होता है कोमा लगा के। अगर ये N0 जो है वो आपको कॉम्प्लिकेट लगता है तो आपने N1 ले लो। ठीक है, N1 N2 N3 N4 एंड N5। अब आप लोगों को समझ आ जाएगा कि 5 नंबर्स लेने थे, 5 नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए। उसके बाद इसको हम लोगों ने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब हमने फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल होता है, ये वाला सिंबल होता है। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ से बंद नहीं करूँगी क्योंकि 3 चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर लिखनी है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं सम। सम हम कैसे करते हैं, इज़ इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3, कितना ईजी है, प्लस N4 प्लस N5। ठीक है, ये आपके पास हो गया। और दूसरा आपके पास सम निकल रहा है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का ही वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। इक्वल टू लगा के हम लोगों ने N1 मल्टीप्लाई बाय N2 मल्टीप्लाई बाय N3 मल्टीप्लाई बाय N4 एंड मल्टीप्लाई बाय N5। ये आपके पास 5 जो वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं, उसका आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एवरेज। तो एवरेज का ही वर्ड हम लोगों ने यूज़ कर लिया, हमें अपनी तरफ से कोई वर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज ले लिया और हम लोगों ने क्या किया कि जो आपके पास ऊपर नंबर्स थे उसको डिवाइड कर दिया नंबर्स ऑफ वैल्यूज़। आप क्या कर सकते हो, सम डिवाइडेड बाय 5 भी कर सकते हो। ठीक है, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5, जब इसका आंसर निकल आएगा प्लस करके उसको आपने डिवाइड कर दिया नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर, उसे डिवाइड कर दिया नंबर्स ऑफ वैल्यू जो हमारे पास क्या है, 5 है। अब इसको आके आपने इसका जो प्रोसेस का सिंबल है उसे क्लोज करना है, क्योंकि अगर पहले कर देते तो आपका ये वैल्यू सारी की सारी इसके अंदर फिट ना हो पाती। उसके बाद जब हमारे पास ये आ गया तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे यूज़ किया प्रिंट का वर्ड। और हमारे पास 3 आंसर थे, 1 2 3। तो हम लोगों ने ये सारे के सारे यहाँ पे मेंशन कर दिया। सम और कोमा लगा के आपने हमेशा सेपरेट करना है, क्योंकि कोमा मैंने आपको बताया था सेपरेट करने के लिए आपके पास सिंबल होता है। प्रोडक्ट, सम एंड एवरेज, जो ऊपर आपने स्पेलिंग यूज़ किया है वही आपने नीचे यहाँ पे लिखने होंगे। अब मैंने पहले बंद कर दिया तो इस वजह से मुझे ये भरा करना पड़ा। और सेम एंड करना होगा, उसको रोकना होगा, स्टॉप करना होगा अपने फ्लो चार्ट को। तो ये हमारे पास क्या था, फ्लो चार्ट था, जिसमें हम लोग 5 नंबर्स का सम, प्रोडक्ट और एवरेज ये सारी चीज़ें हम लोग निकाल रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने इसको प्रिंट करवा दिया। तो अब हम लोग का इसका एल्गोरिथम करेंगे। एल्गोरिथम में कुछ स्टेप्स लेंथी होंगे क्योंकि हर स्टेप में इसका काम बढ़ गया, तो उसकी वजह से थोड़े से स्टेप्स 1 2 ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अब वो हम लोग करते हैं। तो हम लोगों ने एल्गोरिथम करना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एल्गोरिथम।
तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एल्गोरिथम को। अब एल्गोरिथम में हम स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया, स्टेप 1 में हम लोगों ने इसको क्या किया, स्टार्ट किया। स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया, इसकी इनपुट ले ली और इनपुट नंबर्स हमारे पास कितने थे, 3 नंबर से। क्यों 3 नंबर्स थे हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने सम भी निकालना है, हम लोगों ने प्रोडक्ट भी निकालना है और एवरेज भी निकालना है। तो वो ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। बच्चा आप लोगों ने ये डिक्लेयर का वर्ड हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये डिक्लेयर का वर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्या किया, 3 वेरिएबल्स जो हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। स्टेप 3 में आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने हमेशा आपको बताती हूँ कि प्रोसेस का सिंबल यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट में, और एल्गोरिथम में सेट लफ्ज़ को यूज़ करते हैं। सेट सम निकालना है तो सम 2 उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे उसका वैल्यू, सारे वैल्यूज़ देनी है, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5। ठीक है, ये सारे के सारे आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लिया। उसके बाद स्टेप 4 में अब हम लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ करना है। अब एल्गोरिथम में अलग अलग होता है। ठीक है, आप लोगों ने जो फ्लो चार्ट में एक ही प्रोसेस के सिंबल के अंदर तीनों वैल्यूज़ दे दी थी, लेकिन एल्गोरिथम में आप लोग हर स्टेप में डिफरेंट उसकी वैल्यूज़ को सेट करोगे। सेट अब आप लोगों ने क्या करना है, यूज़ किया प्रोडक्ट, और इक्वल टू के लिए आपने 2 यूज़ किया, और अगेन n1 मल्टीप्लाई बाय n2 मल्टीप्लाई बाय n3 मल्टीप्लाई बाय n4 मल्टीप्लाई बाय n5। ये आपने प्रोडक्ट यूज़ कर, प्रोडक्ट का आंसर यहाँ से निकल आएगा। स्टेप 5 में आप लोगों ने अगेन सेट किया, और सेट में अब आप लोगों ने क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, वही फॉर्मूला जो आपने फ्लो चार्ट में यूज़ किया था, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5, इसको आपने डिवाइड करना होता है नंबर्स ऑफ वैल्यू, और वो कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो 5 नंबर्स को आपने डिवाइड कर दिया। स्टेप 6, इसमें अब आप लोगों ने क्या करना, आउटपुट निकालनी है। तो आउटपुट आप लोगों की जो है वो किस किस में आ रही है, सम प्रोडक्ट एवरेज। तो जस्ट आप लोगों ने वो यहाँ पे मेंशन करना है, सम कॉमा प्रोडक्ट कॉमा एवरेज, और लास्ट स्टेप है आपका एंड का एंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने 5 नंबर्स के ऊपर सम प्रोडक्ट और एवरेज निकालो। आपके पास 10 नंबर्स भी होंगे तो 10 नंबर को भी सेम एज इट इज़ n+, n6, n7, n8, 9 and 10 मल्टीप्लाई और डिवाइड नंबर बाय, आपने वो सारे लिख लिया 10 तक, और उसके बाद डिवाइड कर दिया इसको 10 के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी हर चीज़ को निकाल सकते हो, उसका सम भी, प्रोडक्ट भी और एवरेज भी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कुछ आपको समझ नहीं आए तो आपने मुझे कमेंट करना है, और साथ में आप लोगों ने ये शेयर भी करना है, और ताकि वो स्टूडेंट्स भी देख सके जो अकेडमी नहीं जाते। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।